अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 45 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पार्ट 45 से हम सीखने जा रहे हैं कि लारावेल के अंदर जो सिक्योरिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। और उन सिक्योरिटी में जो सबसे पहला है टॉपिक आज का, वो है अथेंटिकेशन। मतलब आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि लारावेल 6 के अंदर अथेंटिकेशन क्या होती है, ये कैसे काम करती है और इसको कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल 30 मिनट से प्लस हो गया तो जो बाकी टॉपिक रह जाएगा वो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में कवर कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली लारावेल 6 की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि हम बढ़ें लारावेल 6 में अथेंटिकेशन की तरफ, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है कि अथेंटिकेशन क्या होती है। जब भी कोई यूज़र कोई भी वेबसाइट विज़िट करता है तो जब तक वो उस साइट के लॉगिन फॉर्म या रजिस्टर फॉर्म को यूज़ करते हुए रजिस्टर नहीं होता और उसके बाद रजिस्टर होने के बाद लॉगिन नहीं होता, तब तक वो यूज़र अथेंटिकेटेड यूज़र नहीं होता। उसको कहा जाता है वो इस वेबसाइट का गेस्ट यूज़र है। तो जो वेबसाइट के रिसोर्सेज होते हैं गेस्ट यूज़र्स के लिए, उनको तो वो विज़िट कर सकता है, लेकिन जो सर्टेन यूआरएल्स होती हैं या सर्टेन जो सेक्शंस होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अथेंटिकेटेड यूज़र्स के लिए मखसूस होते हैं। तो उसके लिए उसको या पहले या तो रजिस्टर होना पड़ेगा, या अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर है तो उसको लॉगिन होना पड़ेगा। उसके बाद ही वो उन रिसोर्सेज को या उन यूआरएल्स को या उन टॉपिक्स को वो एक्सेस कर सकता है। तो सेम ये फीचर हम लारावेल 6 में आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम ये जो फीचर है कि यूज़र सिर्फ जो यूज़र लॉगिन होगा वही हमारा जो एडमिन पैनल है वो देख सकता है। जो लॉगिन नहीं होगा उसको हम डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देंगे अगेन लॉगिन पेज पर कि भाई इस पेज को अगर आपने एक्सेस करना है तो यू हैव टू बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन फर्स्ट, उसके बाद ही आप जो है इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एडमिन लिखता हूँ तो आपको जैसे कि पता ही है कि लास्ट पार्ट 44 तक हमने एडमिन के अंदर जितने भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, यूज़र्स, पोस्ट, रोल्स, पेजेस, कैटेगरीज के, वो तमाम के तमाम एज अ गेस्ट यूज़र थे विदाउट एनी अथेंटिकेशन से। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये एडमिन की जो यूआरएल है ये सिर्फ और सिर्फ वो वाले यूज़र एक्सेस कर सकें जो कि हमारी साइट पर रजिस्टर हैं और उसके बाद वो लॉग्ड इन है, मतलब रजिस्टर तो हैं, अगर जब तक वो लॉग्ड इन नहीं होते तब तक वो इस यूआरएल को एक्सेस ना कर सके, ना ही वो यूज़र्स क्रिएट कर सके, ना ही वो पोस्ट क्रिएट कर सके, रोज, पेजेस, कैटेगरीज, वो कोई भी काम परफॉर्म ना कर सके। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर एडमिन स्लैश यूज़र स्लैश क्रिएट लिख के भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम एडमिन को ब्लॉक भी कर दें और यूज़र्स, पोस्ट, रोल्स, पेजेस और कैटेगरीज को ब्लॉक ना करें अथेंटिकेटेड यूज़र्स के अलावा दूसरे यूज़र्स के लिए, तो वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि पहले हमने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन को अनेबल करना है ताकि यूज़र जो है वो हमारी वेबसाइट पर आए, रजिस्टर हो, लॉगिन हो, उसके बाद वो इस एडमिन पैनल को एक्सेस कर सके और फिर उसके बाद वो यूज़र्स, पोस्ट, रोल्स, पेजेस, कैटेगरीज वगैरह वगैरह जो भी हैं ऑप्शंस, उनको क्रिएट कर सके, एडिट कर सके और डिलीट कर सके। इसके लॉगिन हुए बगैर वो इस काम को परफॉर्म ना कर सके। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है जो कि लारावेल 6 का एक न्यू फीचर है। लारावेल 6 से पहले लारावेल 5.8 तक जितने भी पार्ट्स थे लारावेल के, उन सब में लारावेल के अंदर PHP आर्टिसन मेक ऑथ की एक कमांड हम यूज़ करते थे टर्मिनल पर, जिसकी मदद से लारावेल जो है अथेंटिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट एक अथेंटिकेशन स्कैफोल्डिंग हमें सेटअप करके दे देता है, जिसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। फ्रॉम लारावेल 6 एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको लारावेल UI पैकेज के अंदर एम्बेड कर दिया गया। मतलब अब जो हमारे पास PHP आर्टिसन मेक ऑथ है वो काम नहीं करेगा लारावेल 6 के अंदर, बल्कि वो लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं होगा आर्टिसन की लिस्ट में। तो उसके लिए अब लारावेल ने एक हमें लारावेल स्लैश UI के नाम से, यूज़र इंटरफेस आप कह सकते हैं, उसके नाम से एक पैकेज दे दिया है जिसके साथ कुछ हमें ऑप्शंस मिलते हैं और उन ऑप्शंस की मदद से हम अपना
ऑथेंटिकेशन का स्कैफोल्डिंग जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है वो सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से उस पैकेज को इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है और उसके अंदर क्या क्या हमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ या कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ और वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे हम लारावल यूआई का पैकेज और फिर उसकी मदद से हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी लारावल ऑथेंटिकेशन के स्कैफोल्डिंग को जो डिफ़ॉल्ट उसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेक श्योर कीजिए कि आप L6 ऐप या जो भी आपने उसको नाम दिया उस फोल्डर में मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कंपोज़र रिक्वायर laravel/ui फिर डैश डैश आप डेव स्विच इसको पास करेंगे ताकि ये एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। सो इट विल टेक फ्यू सेकंड्स अप टू फ्यू मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आपके पास जो कंपोज़र की रिपोजिटरीज हैं वो कितनी सारी कन्फिगर्ड हुई हैं, क्योंकि मैं इस वक्त मैजेंटो पर भी ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, इसके अलावा लारावल पे भी, ज़ेन फ्रेमवर्क पे भी। तो काफ़ी सारे मेरे पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, जिसकी वजह से इट माइट टेक सम टाइम। तो यहाँ पर मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करूँगा और जैसे ये लारावल यूआई डैश डैश डेव इंस्टॉल हो जाता है तो मैं वापस आ जाऊँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लारावल यूआई का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर ये एज अ डिस्कवरेबल प्रोजेक्ट पैकेज भी हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर PHP आर्टिसन लिस्ट लिखूँ कमांड, तो यहाँ पर हमें एक यूआई की कमांड मिलेगी। तो ये इसमें एक हमारे पास है UI:auth स्कैफोल्डिंग बेसिक लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन व्यू एंड राउट्स। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जाएँ तो हमारे पास यूआई की एक और भी पैकेज कमांड मिलेगी जो है स्वैप द फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग फॉर द एप्लीकेशन। इसकी मदद से हम जो है वो फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग लाइक अगर आप Vue.js को यूज़ करना चाह रहे हैं, React.js को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं यूआई इंटरफेस को। इसके अलावा प्रीसेट की कमांड भी सेम ऑलमोस्ट यही काम पर करती है जो यूआई की कमांड है। तो बेसिक हमारी जो कमांड है वो है UI:auth स्कैफोल्डिंग बेसिक लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन व्यूज़ एंड राउट्स। तो हमने अब क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखना है PHP आर्टिसन UI:auth। ये लिख के हम एंटर करेंगे तो ये कहेगा ऑथेंटिकेशन स्कैफोल्डिंग जनरेटेड सक्सेसफुली। अब इससे हुआ क्या, सबसे पहला इसने ये काम किया कि मैं आपको ले चलता हूँ सबनेम टेक्स्ट में और यहाँ पर आपके जो राउट्स है उसके web.php के अंदर यहाँ पर आपको एक auth: राउट्स के नाम से एक फंक्शन मिलेगा। इस फंक्शन के अंदर हमारे तमाम के तमाम रजिस्ट्रेशन और लॉगिन से रिलेटेड राउट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये वो राउट्स हैं जो हमने अभी तक खुद क्रिएट किए हैं और मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ये जो हमने इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है और इसकी भी हमें ज़रूरत अब नहीं। एलिक्वेंट बिल्डर की भी हमें अब ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर कहीं पर भी बिल्डर तो यूज़ नहीं कर रहे। तो इसको भी और इस यूज़र प्रोफाइल वाले को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास जो है सारे के सारे राउट्स और कंट्रोलर हैं। तो जो लारावल की ऑथेंटिकेशन और ऑथेंटिकेशन है वो हमें एक auth राउट्स क्रिएट करके देगी और एक होम कंट्रोलर क्रिएट करके देगी कि जब हम रजिस्टर होके लॉगिन होंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें इस राउट पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये एक होम कंट्रोलर है जिसका नेम होम है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने कंट्रोलर्स या व्यू के अंदर विद राउट मेथड। और हमने अभी तक यूज़ भी किए थे, जैसे राउट मेथड के अंदर हमने राउट मेथड के अंदर यूज़ किया था पेज posts.index, categories.index, categories.create वगैरह वगैरह, वो हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में देख लिया था। तो पहला काम इसने ये किया कि 2 राउट्स क्रिएट कर दिए, 2 नहीं है बेसिकली, ये तो काफ़ी सारे राउट्स हैं। ये बेसिक मैं कह रहा हूँ कि ये 2 लाइनें उसने ऐड की हैं लारावल जो हमने PHP आर्टिसन UI:auth लिखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट उसने अब इस ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर ये जो auth के फोल्डर के अंदर हमारे पास कंट्रोलर्स हैं, जिसमें फॉरगॉट पासवर्ड कंट्रोलर है, लॉगिन कंट्रोलर है, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर है, रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर है, वेरिफिकेशन कंट्रोलर है। अब ये जो कंट्रोलर्स हैं ये इन वर्किंग आ गए हैं बिकॉज auth: राउट्स मेथड की वजह से। अब इसके अलावा इसने यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर
एक हमें यहाँ पर लेआउट्स का फोल्डर क्रिएट कर दिया और उस लेआउट के अंदर हमें app.blade.php एक फ़ाइल दे दी है। ये देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट फाइल है। और इस फाइल के अलावा उसने यहाँ पर एक home.blade.php दे दी है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज उस वक्त डिस्प्ले होगा जब यूज़र लॉग्ड इन होगा। अदरवाइज़ वो इस राउट पे इस व्यू को हमें शो ही नहीं करेगा। वो कैसे? यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर उसने एक और कंट्रोलर भी क्रिएट किया होगा, उसका नाम है होम कंट्रोलर। तो ये हमारे पास है होम कंट्रोलर। तो इसके अंदर उसने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मेथड कॉल किया है ऑथ का। मतलब इस लाइन का मतलब है जो उसने कंस्ट्रक्ट के अंदर ऐड किया है कि हमारा ये जितने भी हमारे ये मेथड होंगे जो भी हम क्रिएट करेंगे इस कंट्रोलर के अंदर, वो तब तक एक्सेसिबल नहीं है जब तक यूज़र अथेंटिकेटेड नहीं हो जाता। अब मिडलवेयर क्या है और ये ऑथ क्या चीज़ है, ये हम बाद में आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो बेसिकली अब हमारा जो फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग है, सेटअप है, वो कंप्लीट हो चुका है। और अब अगर मैं यहाँ पर वेलकम इस home.php मतलब जो हमने वेलकम का पेज क्रिएट किया है, अब इस वेलकम के पेज पर अब मैं आता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास अब यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर के दो मेथड्स या दो राउट्स अवेलेबल हैं, जिन पर क्लिक करके हम रजिस्टर वाला मेथड ओपन कर सकते हैं और इसके अलावा लॉगिन पे क्लिक करके हम लॉगिन भी हो सकते हैं। तो ये मैंने बेसिकली उसने अब जो डिफ़ॉल्ट CSS है वहाँ से ये चीज़ें उठाई हैं। तो ये हमारे पास है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के दोनों फॉर्म्स सक्सेसफुली सेटअप कर दिए हैं लारावेल ने खुद से। और इसके लिए उसने यहाँ पर व्यूज़ भी क्रिएट किए हैं। अगर हम यहाँ पर लेआउट्स में आते हैं तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर लेआउट्स के अंदर app.blade.php है। इसके बाद ऑथ का एक फोल्डर उसने क्रिएट किया है जिसके अंदर login.blade.php है, register.blade.php है, verify.blade.php है और confirm पासवर्ड और email.blade और reset blade। तो ये व्यूज़ उसने 6-7 व्यूज़ क्रिएट कर दिए हैं। और इसके अलावा एक कंट्रोलर नया क्रिएट किया और ऑथ के कंट्रोलर्स को जो ऑथ के फोल्डर के अंदर हैं उनको अब फंक्शनिंग कर दिया। इट मीन्स कि अब हम यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं यूज़र्स को और लॉगिन भी कर सकते हैं सक्सेसफुली। तो हमारे जो डेटाबेस में ऑलरेडी जो यूज़र क्रिएट है, अगर उनके पासवर्ड सेट हैं तो वो उनको हम लॉगिन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास admin.com है और इसको मैंने पासवर्ड आई थिंक पासवर्ड ही दिया था। तो यहाँ पर वो कह रहा था क्रेडेंशियल डू नॉट मैच और ओवर रिकॉर्ड। सो आई थिंक मैंने इसको सीक्रेट, शायद सीक्रेट भी नहीं था। सो मैं इसको देख लेता हूँ कि मैंने क्या पासवर्ड सेट किया था। मुझे उसका पासवर्ड एग्जैक्टली याद नहीं है तो मैं इसको देख लेता हूँ। तो मैंने चेक किया तो हमारा कोई भी यूज़र इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं है। चूँकि मैं यहाँ पर अगर एडमिन पर आता हूँ तो आप देखेंगे कि यूज़र्स के टेबल के अंदर जो यूज़र का राउट है उसके अंदर कोई यूज़र क्रिएटेड नहीं है। सो इट मीन्स कि हम यहाँ पर अगर दोबारा से लॉगिन रजिस्टर पर जाते हैं तो यहाँ पर अगर मैं नेम दे के यूज़र को रजिस्टर करता हूँ, यहाँ पर admin@admin.com पासवर्ड दे देता हूँ, सीक्रेट पासवर्ड दे दिया मैंने, रजिस्टर कर दिया। सो वो कह रहा है कि द पासवर्ड मस्ट बी 8 करैक्टर। सो उसने कहा कि पासवर्ड जो है 8 करैक्टर का होना चाहिए। चलो मैं 8 करैक्टर का दे देता हूँ। सो अब यहाँ पर उसने सक्सेसफुली हमें लॉगिन कर दिया। और यहाँ पर अब एक छोटा सा इशू आया कि फील्ड यूज़र नेम डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसकी रीज़न ये है कि हमने यूज़र नेम की एक फ़ील्ड ऐड की थी जो कि अब जब हम रजिस्टर करते हैं यूज़र को तो इस रजिस्टर के अंदर यूज़र नेम की वो फील्ड अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस नेम के बाद जो यूज़र नेम है उसके अंदर वही नेम जो होगा एज अ यूज़र नेम हम मूव कर देंगे जस्ट टू सेव सम टाइम। तो यहाँ पर ये वैलिडेशन होगी। वैलिडेशन के बाद जब यूज़र क्रिएट होगा तो हम यहाँ पर यूज़र नेम की फील्ड के अंदर मूव कर देते हैं डाटा इनटू नेम। और या फिर हम एक और काम करते हैं, ये जब डाटा इनटू नेम इसको पास होगा तो हम ये करते हैं कि इस डाटा इनटू नेम को, यूज़र नेम को हम एक स्लग बना लेते हैं। जिस तरीके से हमने पोस्ट के टेबल में स्लग देखा था तो सेम उसी तरीके से यूज़र्स के मॉडल में आएंगे user.php में। और यहाँ पर हम एक मेथड लिखेंगे पब्लिक फंक्शन सेट यूज़र नेम एट्रीब्यूट और इसमें यूज़र नेम पास होगा जो उस यूज़र नेम को हम दिस सेट एट्रीब्यूट्स की मदद से सॉरी
आई थिंक सेट एट्रीब्यूट ही है, नहीं सॉरी सिंपल एट्रीब्यूट्स है। सो एट्रीब्यूट्स इनटू यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसका स्लग क्रिएट कर देंगे। तो स्लग हमने जो लॉजिक लगाई थी यहाँ पर पोस्ट के टेबल में, ये वाली स्लग की जो लॉजिक है, इसी लॉजिक को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। चेंजेस क्या करनी है, जहाँ जहाँ पे स्लग लिखा है वहाँ वहाँ यूज़र नेम लिख देना है। तो जहाँ जहाँ पर स्लग लिखा है वहाँ वहाँ पर हम यूज़र नेम लिख देते हैं। सो ये हमने सेट यूज़र नेम कर दिया, ऑटोमेटिकली वो उसको यहाँ पर भी यूज़र नेम आएगा। सो ऑटोमेटिकली उसको फाइंड करेगा, यूज़र को देखेगा कि यूज़र नेम एग्जिस्ट अगर करता है तो वो उसको ऑटोमेटिकली एक नेम ऐड कर देगा उसके आगे, और वो हमारा एक किस्म का स्लग क्रिएट हो जाएगा उस यूज़र के लिए विद यूज़र नेम। तो ये हमने स्लग क्रिएट कर लिया। अब हम वापस आते हैं अपने कंट्रोलर में और यहाँ पर बजाय हम इसको रिफ़्रेश करने के वापस रजिस्टर वाले पे जाते हैं और होपफुली हमारे पास डाटाबेस में कोई यूज़र अभी इंटर नहीं हुआ होगा क्योंकि उसने एरर दे दिया था। सो यहाँ पर यूज़र्स के टैब में आते हैं तो कोई यूज़र ऐड नहीं है। सो अगेन हम एक यूज़र रजिस्टर करते हैं। सो नेम में हम ये दे देते हैं admin@admin.com। पासवर्ड में मैं 8 कैरेक्टर लेंथ का पासवर्ड दे देता हूँ और उसको रजिस्टर कर देता हूँ। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि यूज़र नेम, सॉरी मैंने इसको यूज़र नेम सेव नहीं किया था। ओके हो गया, मैंने इसको सेव नहीं किया और इसके बाद यहाँ पर कॉमा भी नहीं लगाया। ओके हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो अब हमारा यूज़र जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यू आर लॉग्ड इन का मैसेज आ रहा है। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ, अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। एक्चुअली हमारे पास जो बूटस्ट्रैप JS फाइल है वो एक्टिवेटेड नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर यहाँ पर हम आते हैं अपने package.json फाइल में, तो यहाँ पर हमारे पास jQuery मौजूद है और बूटस्ट्रैप मौजूद है, सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। लेकिन ये बूटस्ट्रैप हमारी जो रिसोर्सेज के अंदर JS के अंदर bootstrap.js में यहाँ पर एक्टिवेटेड नहीं है। सो इस वजह से अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ कंसोल में, सो यहाँ पर वो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। मतलब यूज़र नेम पे उसको चाहिए कि जब हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आए और उस पर से हम यहाँ पर से लॉग आउट हो जाएं। सो मैं चेक करता हूँ यहाँ पर app.js के अंदर, तो रिसोर्सेज में आएंगे, व्यूज़ में आएंगे, लेआउट्स में और app.blade.php में। अगर यहाँ पर हम देखें app.js फाइल एडिड है स्क्रिप्ट के अंदर, और इस app.js के अंदर अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये है app.js और ये हमारे पास app.js है, दैट्स फाइन। लेकिन हमारे पास यहाँ पर require./bootstrap मौजूद है, दैट्स फाइन। लेकिन यहाँ पर वो बूटस्ट्रैप को उसने सेटअप नहीं किया हुआ, मतलब बूटस्ट्रैप को इंक्लूड नहीं किया हुआ bootstrap.min.js को। सो इसके अलावा हमारे पास आई थिंक jQuery भी अनडिफाइन है। अगर jQuery लिखते हैं तो ये भी अनडिफाइंड है। सो jQuery और bootstrap.min.js को हमने अब इंक्लूड करना है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम फ्रंट एंड पे उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं या यहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो उसको इनिशियलाइज़ करने का तरीका ये होगा कि हम लिखेंगे रिक्वायर @ बल्कि यहाँ पर // ये तो बूटस्ट्रैप डॉट उसको ले रहा है फाइल को, फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे //node modules /bootstrap नोड मॉड्यूल्स के अंदर बूटस्ट्रैप है हमारे पास, उसके अंदर JS है, फिर bootstrap.min.js है। तो उसके अलावा हमें पोपर भी चाहिए और jQuery भी चाहिए, तो इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। आफ्टर एडिंग दीज 3 लाइन्स रिक्वायर // node modules jQuery देन poper.js देन bootstrap.min.js, ये 3 लाइंस आपने ऐड करनी है अपनी app.js के अंदर जो रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर है। पब्लिक फोल्डर वाले में ये ऐड नहीं करनी। उसके बाद आपने इस टर्मिनल पर आना है
और यहाँ पर npm run watch कर देना है या npm run dev कर देना है, इट्स ऑल अप टू यू। npm run watch करने से हमारा जो प्रोसेस है वो जैसे हम कोई चीज़ है इसमें चेंज करके सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिकम्पाइल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने कोई चेंजेस इसमें अब नहीं करनी तो आप npm run dev भी कर सकते हैं, इट इज़ ऑल अप टू यू। तो हमने jQuery को ऐड कर लिया, puppeteer.js को और bootstrap को ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ इस पेज को रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद मैं टर्मिनल पर अगर डॉलर लिख के एंटर करता हूँ या jQuery लिख के एंटर करता हूँ तो अभी भी ये अनडिफाइन आ रहा है, लेकिन अगर मैं bootstrap लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ पर एक्चुअली आई थिंक मैंने इसको कैशे को क्लियर नहीं किया। सो अब होपफुली इसमें हमारे पास jQuery को काम करना चाहिए। सो यहाँ पर मैं अगर अब डॉलर साइन लिखता हूँ, अभी भी अनडिफाइन आ रहा है, अनडिफाइन आना तो नहीं चाहिए, अब jQuery भी अनडिफाइन आ रहा है। तो खैर अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये देखिए लॉग आउट का फीचर अब इनेबल हो गया। ऑल दो पता नहीं क्या रीज़न है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट में वो ये शो कर रहा है कि ये डॉलर साइन अभी भी अवेलेबल नहीं है। अब मैं इसको क्लोज करके एक दफ़ा और jQuery अभी भी अनडिफाइंड दे रहा है। एनीवेज ये जो है ये हमारा काम कर रहा है। अब देखिए लॉग आउट वाला फीचर जो है एनेबल हो चुका है, पहले इससे ये नहीं काम कर रहा था क्योंकि jQuery एडिट नहीं थी। अब मैं लॉग आउट करता हूँ। सो अब मैं यहाँ पर वो कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल यूज़र्स, क्योंकि वो रूट पे हमें लेके जा रहा है और इसको यहाँ पर हमें वेलकम कंट्रोलर पर लेके जाना चाहिए था। तो खैर एनीवेज अब जो भी कोड इसमें लिखा है हमारे पास राउट्स के अंदर, वेब के अंदर राउट्स फोल्डर के अंदर web.php के अंदर यहाँ पर जो हमारे पास ये रूट है वेलकम का स्लैश के बाद व्यू वेलकम। सो इसमें वेलकम में हमारे पास मैं इसमें चेंज कर देता हूँ ताकि ये गड़बड़ी ख़त्म हो जाए। तो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर welcome.blade.php के अंदर यहाँ पर कहीं पर हमने यूज़र्स ये जो ऐड किया बॉडी, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो इस टेबल को ही ख़त्म कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है अब। सो इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद रीलोड करूँगा तो अब हमारा जो पेज है वो लोड हो गया। सो अब हम सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन स्टिल हमने ऑल्दो यूज़र को रजिस्टर कर लिया लेकिन स्टिल हम एडमिन को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब हमारा ये टास्क है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो लॉग्ड इन यूज़र हैं वही सिर्फ इस एडमिन रूट को एक्सेस कर सकें। अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो वो उसको वापस रीडायरेक्ट कर दे लॉगिन पेज पर, मतलब वापस वो उसे लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर दे जहाँ पर यूज़र या तो अपना फॉरगेट पासवर्ड कर सकता है या रजिस्टर के लिंक पर क्लिक करके यूज़र को रजिस्टर कर सकता है। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से टास्क करना है। तो यूज़र्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और सिर्फ अथेंटिकेटेड यूज़र्स को सर्टन URLs पे एक्सेस देने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है एक मिडलवेयर का मेथड है, जिसको हम अथेंटिकेशन का एक मिडलवेयर पास करते हैं और उसके बाद वो उस यूज़र को अथेंटिकेट करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली अपने राउट्स फोल्डर के अंदर web.php में आना होगा और यहाँ पर जो हमारे पास राउट्स ग्रुप है, या तो हम इंडिविजुअल ग्रुप को यहाँ पर जो इंडिविजुअल राउट्स हैं उन पर मिडलवेयर को उसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम ग्रुप पर अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो इन तमाम राउट्स को एक्सेस ना कर सके कोई भी यूज़र जो अथेंटिकेटेड नहीं है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा मिडलवेयर का मेथड और उसके अंदर पास करना पड़ेगा auth का पैरामीटर। अब मिडलवेयर इनटू auth, इसका मतलब है कि यूज़र जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो अथेंटिकेटेड यूज़र है अब वो इन तमाम रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी हमने इसके अंदर राउट्स लिखे हैं वो प्लस जो भी हम आगे आने वाले राउट्स इसके अंदर लिखेंगे वो तमाम के तमाम सिर्फ़ और सिर्फ वो यूज़र एक्सेस कर सकता है जो कि अथेंटिकेटेड हो, अदरवाइज़ वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पर। देखिए इसको मैं किस तरीके से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैं अब एडमिन को लिख के एंटर करता हूँ तो देखिए इसने हमें वापस रीडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पर। अब मैं admin@admin.com के यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस और उसके बाद पासवर्ड जो हमने सेटअप किया था उससे मैं लॉगिन होता हूँ। तो जैसे ही मैं उस पर लॉगिन हुआ तो इसने मुझे वापस रीडायरेक्ट कर दिया अब एडमिन पैनल पर। मतलब इसमें लारावेल के अंदर ये एक फ़ीचर है कि लास्ट URL जो भी आपने एक्सेस किया है अगर उसके लिए अथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो आपको लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। लॉगिन पेज पर जैसे ही आप लॉगिन सक्सेसफुल होंगे और आप उस URL को एक्सेस कर सकते हैं, वापस वो आपको उसी URL पर ले आएगा। तो देखिए हमने एडमिन को लिखा था
तो उसने मुझे पहले लॉगिन पर रीडायरेक्ट कर दिया। जब मैंने यूज़र नेम मतलब ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दिया तो इसने वापस हमें एडमिन पैनल पर रीडायरेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर भी एक हमारे पास साइन आउट का फीचर है, तो मैं इसको भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा टास्क ये कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली सबलाइम में आएंगे और जो हमारे पास home.blade.php है, नॉट होम डॉट लेआउट app.blade.php, इसके अंदर जो हमारे पास लॉग आउट का फीचर है ये है हमारे पास लॉग आउट। सो वो कह रहा है कि ऑन क्लिक इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट और डॉक्यूमेंट लॉगिन फॉर्म को ले और सबमिट कर दे। अब इसके लिए इसने यहाँ पर ये फॉर्म यूज़ किया, तो इस फॉर्म को वो सबमिट करता है बेसिकली। और ये वाला मेथड है, इसको मैं कॉपी करूँगा फॉर्म को, और जो हमारा लेआउट है, जो डैशबोर्ड का लेआउट है, वो हमारे इस डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर है layout.blade.php, और यहाँ पर हमारे पास है लॉग आउट का admin.blade.php में नहीं, लॉग आउट में ही है, ऊपर टॉप पर है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन आउट के नाम से ये हमारे पास लिंक है। इसके नीचे मैं यहाँ पर li में फॉर्म को ऐड कर दूंगा, और उसके बाद सेम जैसे उसने लिखा है कि ऑन क्लिक, यहाँ पर देखिए नॉट हियर app.blade.php में यहाँ पर ऑन क्लिक, ये देखिए ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और यहाँ पर उसने इसको कॉपी कर दिया। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू को, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ऑन क्लिक का फीचर इंप्लीमेंट हो गया। सो वो क्या करेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी लॉग आउट फॉर्म को गेट करेगा और साथ ही उसको सबमिट कर देगा। जैसे ही हम नोट पे क्लिक करेंगे और वो एक्सेस कर लेगा राउट जिसका नाम है लॉग आउट, और मेथड होगा उसका पोस्ट, और यहाँ पर मेथड उसका पोस्ट है, उसके साथ इसमें उसने और कुछ भी नहीं दिया, साथ CSRF दिया, और दैट्स ऑल, डन हो गया। और यहाँ पर सेम CSRF मौजूद है, तो इट मीन्स वी डोंट नीड टू वरी एनीथिंग फॉर एनीथिंग। और यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद अब मैं जब साइन आउट पे क्लिक करूँगा तो इसने हमें साइन आउट करके वापस डैशबोर्ड मतलब वापस होम स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमने अब अपना जो बेसिक ऑथेंटिकेशन का सेटअप है वो कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के करीब पहुंचने वाला है, 27 प्लस मिनट्स का हो चुका है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक देता हूं, और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसी ऑथेंटिकेशन का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है इसकी कस्टमाइजेशन के किस तरीके से हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट है, हम उसकी जगह यूज़र नेम यूज़र से ले सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये तमाम फीचर हम आगे नेक्स्ट जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें डिस्कस करेंगे विद इन 30 मिनट्स। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप ऑलरेडी इसको लाइक करके लाइक का बटन प्रेस कर चुके होंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल का नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर चुके होंगे। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।